नमस्कार। आज हम विकास यानी डेवलपमेंट के विचार को थोड़ा गहराई से खंगाल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर ये सोच कि जीवन बेहतर हो, देश कैसा होना चाहिए, यह हमेशा से हमारे साथ रही है। जी। पर क्या विकास का मतलब सबके लिए एक ही है और क्या इसे सिर्फ पैसों से नापा जा सकता है? इन स्रोतों को देखें तो लगता है मामला काफी पेचीदा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने बहुत अलग हो सकते हैं, कई बार तो एकदम उल्टे भी। और हाँ, सिर्फ आमदनी वो काफी नहीं है। जीवन की गुणवत्ता कैसी है, बराबरी है या नहीं, पर्यावरण, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी को समझते हैं, स्रोत दिखाते हैं। जैसे वो तालिका 1.1 है कि कैसे एक भूमिहीन मजदूर है, या पंजाब का कोई अमीर किसान, या फिर नर्मदा घाटी का कोई आदिवासी, इन सब के लिए विकास के सपने कितने अलग हैं। बिल्कुल। मजदूर शायद बेहतर दिहाड़ी चाहेगा, बच्चों के लिए स्कूल चाहेगा, किसान सोचेगा फसल के अच्छे दाम मिले, शायद बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजे। और आदिवासी? आदिवासी शायद अपनी जमीन, अपनी संस्कृति बचाना चाहेगा। और यहीं पर मतलब टकराव भी होता है। टकराव कैसे? जैसे स्रोतों में उदाहरण है, कोई उद्योगपति है, वो बिजली के लिए ज्यादा बांध चाहता है। हाँ, जरूरत तो है बिजली की। जरूरत है, लेकिन उन आदिवासियों का क्या जिनका घर बार, जिनकी जमीन उसी बांध में डूब जाएगी। तो जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। ये बात तो है। विकास का कोई एक सबके लिए सही रूप नहीं है मतलब। जी, यही पहली पहेली है। अच्छा, ज्यादा आमदनी की इच्छा तो लगभग सबको होती है, लेकिन क्या बस पैसा ही सब कुछ है? स्रोत कहते हैं कि बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान, ये भी उतने ही जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। पर ये तो गैर भौतिक चीजें हैं, इन्हें कैसे मतलब विकास में गिने? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, है ना? क्या पैसा आपको प्रदूषण मुक्त हवा दे सकता है, या बिना मिलावट की दवाई? शायद नहीं, जब तक आप कहीं और न चले जाएं। बिल्कुल। और जब लोग नौकरी चुनते हैं तो क्या सिर्फ तनख्वाह देखते हैं? नहीं, माहौल भी देखते हैं, सुरक्षा। हाँ, परिवार के लिए समय मिलेगा या नहीं, ये सब मायने रखता है। तो असल में विकास इन कमाने वाले और न कमाने वाले लक्ष्यों का एक मिश्रण है। ठीक है। अच्छा, अगर उन पूरे देश के स्तर पर देखें तो देशों या राज्यों की तुलना कैसे होती है? विश्व बैंक का जिक्र है, वो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करते हैं। जी, पर कैपिटा इनकम। 2023 के आंकड़े बता रहे थे कि भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में है, लगभग $10,030 सालाना। हाँ, वो आंकड़ा है। और प्रति व्यक्ति आय तुलना का एक तरीका जरूर है, पर ये पूरी कहानी नहीं बताती। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये आय कैसे बटी है ये नहीं दिखाता, असमानता छिप जाती है। अच्छा, जैसे स्रोतों में दो देशों का उदाहरण है, ए और बी। जी। दोनों की औसत आय एकदम बराबर है। जी। लेकिन देश ए में ज्यादातर लोग ठीक ठाक कमाते हैं, देश बी में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और बाकी बहुत गरीब। ओह, तो औसत तो एक जैसा दिखेगा। हाँ, औसत आंकड़ा ये फर्क बिल्कुल नहीं दिखाता। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर सिर्फ आय काफी नहीं है तो और क्या देखना चाहिए? स्रोतों में हरियाणा, केरल और बिहार की तुलना है ना? जी। तालिका 1.3 और 1.4 में। हाँ, बिल्कुल। और वो काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तो केरल से कहीं ज्यादा है। जी हाँ। लेकिन फिर शिशु मृत्यु दर, IMR जिसे कहते हैं, हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और साक्षरता दर, हाँ, उसमें केरल बहुत आगे है। हाँ। हरियाणा में 2020 में IMR 28 थी, केरल में सिर्फ 6। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? ज्यादा पैसा पर ये दिखाता है कि सार्वजनिक सुविधाएं मतलब पब्लिक फैसिलिटीज कितनी जरूरी हैं। केरल ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। वहाँ सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बेहतर काम करते हैं। अच्छा, इसीलिए वहाँ बच्चे कम मरते हैं और लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मतलब सिर्फ जेब में पैसा होना ही काफी नहीं है। अच्छी सुविधाओं के लिए समाज या सरकार का मिलकर काम करना जरूरी है। जी, सामूहिक प्रयास। तो क्या मानव विकास सूचकांक HDI वो एक बेहतर तरीका है? UNDP वाला सुना है उसमें आय के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़ते हैं। जी हाँ, HDI यही कोशिश करता है। वो स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा देखता है, शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के साल देखता है, और साथ में आय भी। और 2022 के जो आंकड़े हैं तालिका 1.6 में, वो भी चौंकाते हैं।
कैसे? हमारा पड़ोसी श्रीलंका, जिसकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब रही, वो HDI रैंक में 78 पर था। हाँ। और भारत 134 पर। ओह, काफी पीछे। हाँ, और नेपाल, बांग्लादेश, जिनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे कम है, वो भी जीवन प्रत्याशा में हमसे बेहतर है। यानी लोग वहां औसतन ज्यादा जी रहे हैं। जी, ये दिखाता है कि विकास का असली मतलब लोगों की भलाई, उनका जीवन बेहतर करना होना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे गिनना। एक और बहुत बड़ा सवाल जो स्रोत उठाते हैं वो है धारणीयता का, सस्टेनेबिलिटी। क्या विकास का ये तरीका, ये रफ्तार आगे भी चल पाएगी? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ रहे हैं? ये बहुत गंभीर चिंता है। भूजल का उदाहरण दिया है, पंजाब, पश्चिमी यूपी, पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। बिल्कुल, ये अति दोहन है। और सिर्फ पानी नहीं, दूसरे संसाधन भी, जैसे कच्चा तेल, वो तो गैर नवीकरणीय है। मतलब एक बार खत्म तो खत्म। हाँ। अनुमान है कि दुनिया के मौजूदा भंडार मौजूदा खपत से शायद 47 साल और चले। सिर्फ 47 साल? और भारत जैसे देश तो आयात पर बहुत निर्भर है। बिल्कुल। तो हमें ऐसे विकास के बारे में सोचना होगा जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चल सके। और पर्यावरण की चिंता किसी एक देश की सीमा में बंधी नहीं रहती, इसका असर तो सब पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही बात निकल कर आ रही है कि विकास एक बहुरंगी तस्वीर है। अलग लोगों के लिए इसके मायने अलग हैं। सिर्फ पैसे से इसे नहीं तोल सकते। सही कहा। लोगों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, समाज में बराबरी, पर्यावरण का संतुलन, ये सब विकास के बहुत जरूरी हिस्से हैं। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि विकास का असली पैमाना डॉलर या रुपए नहीं, बल्कि लोगों की बेहतर जिंदगी है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य। हाँ, और स्रोतों में वो एक बात कही गई है जो सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? कि धरती के पास हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को संतुष्ट करने के लिए नहीं। गहरी बात है। ये हमें अपनी विकास की समझ और भविष्य के रास्ते पर जरूर सोचने को मजबूर करती है।